बिहार में राशन डीलर की भर्ती निकाली जा रही है। 10वीं पास है तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सीधी भर्ती होती है। कोई भी आपको एग्ज़ाम्स नहीं देना पड़ता है। अभी जो नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली गई है इसमें देखेंगे 83 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। राशन डीलर की जो भर्ती है ना जिलावार आती है। सभी ज़िलों की जानकारी भी दिखाएंगे और फिलहाल जो ज़िले में भर्ती चल रही है ना उसकी भी जानकारी आपको अपडेट करवाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी जो भर्ती यहाँ पे निकाली गई है आप देखेंगे तो यहाँ पे जमुई जो ज़िला है ना उसके अंतर्गत सभी प्रखंड में भर्ती निकाली गई है। ठीक है, लिस्ट भी आपको दिखाएंगे कौन से पंचायत में भर्ती है। लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी वाइज जो भी भर्ती की जानकारी है दी गई है, कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो इसमें 83 पोस्ट है। इसमें से 29 जो पोस्ट है ना सिर्फ यहाँ पे महिला के लिए है, 35% रिजर्वेशन के हिसाब से। और 2 पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो जो भी यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता होते हैं ना उनके लिए भी रखा गया है। और 0.4% क्षैतिक आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो है दिव्यांग की भी इसमें भर्ती है। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो समझिए कि आपका सीट पक्का यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, राशन डीलर की जो भर्ती होती है ना समझिए कि ये भर्ती नहीं है बल्कि आपको लाइसेंस दी जाती है और इसमें किसी प्रकार की कोई आपको मानदेय सैलरी नहीं मिलता है बल्कि कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये भर्ती जो है जमुई से निकाली गई है। एक और ज़िला का भर्ती आई हुई है और साथ ही साथ और भी कई सारे ज़िलों की भर्ती आती है जिसकी जानकारी हम बताते हैं। और अपने ज़िले की जो भर्ती है ना एक ऐसा लिंक देंगे जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई समस्या भी आपको नहीं होगा। अलग अलग वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, एक ही जगह जो जिलावार भर्ती आएगी उसकी जानकारी को चेक कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है देखेंगे कौन से प्रखंड के अंतर्गत किस पंचायत में किस कैटेगरी के लिए पोस्ट है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गैर आरक्षित पोस्ट है ना यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के जो आवेदक है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है ना उसमें समझिए कि जो वहाँ के हैं और उस कैटेगरी से आते हैं अप्लाई करेंगे या फिर उस पंचायत से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूरी भर्ती का जो लिस्ट है इसको चेक कर लीजिएगा, बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पूरी भर्ती की जानकारी दी गई है। इसमें 83 पदों पे भर्ती है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए बताया गया है कि अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो मैट्रिक पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। लेकिन जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान होगा ना उनको यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। और दोनों की समानता रहने पे जो अधिक योग्य उम्मीदवार होंगे ना उनको ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, उनको ही डीलर का जो लाइसेंस दिया है ना उसको दिया जाएगा। 1/1/2026 को कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, तो 18 वर्ष आप कंप्लीट कर लिए हुए तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इन सभी को जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई शिक्षित बेरोजगार हैं, पूर्व सैनिक सहयोग समिति हैं, महिला सहयोग समिति हैं या फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, इनको प्रीफरेंस मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार के जो भी लोग हैं ना उनको यहाँ पे राशन डीलर का जो लाइसेंस है वो नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार में जैसे कि मान लीजिए एक से अधिक सदस्य इसका लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। अब इसमें बताया गया है कि देखिए परिवार में कौन कौन आते हैं, पिता माता भाई, भाई की पत्नी भाभी, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधू और सौतेले भाई परिवार की परिभाषा में आते हैं। तो परिवार में कोई एक ही इसका लाइसेंस ले सकता है, सभी को नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसका लाइसेंस नहीं दी जाती है। जैसे कि मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड, जितने भी प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं ना उनको इसका लाइसेंस नहीं मिलता है। आटा चक्की के मालिक हैं या फिर उसके आप संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दिवालिया वाले व्यक्ति हैं, आपका दिवालिया निकल चुका है, पागल व्यक्ति हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और सरकारी लाभ के पद धारण करने वाले भी इसका लाइसेंस नहीं ले सकते, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो चयन की प्रक्रिया होती है पूरी तरह से मेधा सूची पे होती है। जो आपका 10वीं का नंबर होता है, अधिक उम्र में देखेंगे जो वरीयता मिलता है ना वो अधिक क्वालिफिकेशन वालों को ही देखने को मिलता है। जब मान लीजिए समान यहाँ पे क्वालिफिकेशन आती है तो उस समय देखा जाता है। तो मेधा सूची आपका बनेगा, उसके आधार पे ही आपकी भर्ती यहाँ पे कराई जाती है, जो कि जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा इसकी जो मेरिट लिस्ट है उसको बनाई जाती है। उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया जाता है, उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेदन कैसे करना है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन करने के लिए जो भी अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है यानी कि जमुई का कार्यालय है वहाँ पे अपना आवेदन पत्र रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अगर आप व्यक्ति हैं
कोई भी व्यक्ति हैं तो अनुसूची 1 फॉर्म भरेंगे। अगर आप स्वयं सहायता समूह के महिला हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो आपको अनुसूची 2 फॉर्म भरना होगा। इसमें 2 फॉर्म मिलता है, तो अपने कंडीशन के अनुसार फॉर्म को भरना है। बताया गया है कि देखिए जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आवेदन पत्र के साथ कोई भी आपको शुल्क जमा नहीं करना है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा कि 3 जो है रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा। एक फ़ोटो आपके फॉर्म पे लगानी होगी जिस पे सेल्फ अटेस्ट करना होगा, और 2 फोटो जो रहेगा ना उसके पीछे आपको आवेदक का नाम और पूरा पता अंकित करके उस फोटो को भेजना होगा इन्वॉल्व में रख के, ठीक है। बाकी बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक हो गया या फिर जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको देंगे, कंप्यूटर संबंधित कोई योग्यता है तो उसको देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र जो कि अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत होनी चाहिए। अगर आप SC ST से हैं या फिर मान लीजिए कि BC से हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र, BC वाले अपना NCL देंगे और SC ST वाले अपना जाति देंगे, जो कि अंचल अधिकारी के द्वारा ही बना होना चाहिए। अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। दुकान या गोदाम स्थल का अपना है तो उसका खाता खेसा नंबर दे सकते हैं। लीज पे हैं तो डीड ऑफ लीज एग्रीमेंट का जो पेपर है आपको देना पड़ेगा कि जहाँ पे आप लाइसेंस लेकर अपना दुकान चलाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये शपथ पत्र भी आपको देना होगा। ये सारे चीज़ों को आपको उस शपथ पत्र में मेंशन करवाना होगा, ठीक है, कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, आप दिवाली वाले व्यक्ति नहीं हैं, सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आपके निकट रिश्तेदार कोई आटा चक्की के मालिक नहीं हैं, आप मुखिया सरपंच नहीं हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें हैं जो आप शपथ लेकर एक एफिडेविट बनवाएंगे और उस एफिडेविट के आधार पर ही फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन जो है 6/4 से यहाँ पे शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं 26/4 तक जो है फॉर्म को भरेंगे जमुई के लिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी जमुई के कार्यालय में आपको भेजना होगा, ठीक है। 26/4/2026 के शाम के 5 बजे से पहले आपका आवेदन पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। और देखिए आपको फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अनुसूची 1 है जो कि व्यक्तियों के लिए है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसमें पूरी जानकारी को भर के आपको भेजना होता है। और ये आपका फॉर्म 2 है जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो लोग यहाँ पे इस फॉर्म से आवेदन करेंगे। इसको भर के आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाकर आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो ये भर्ती जमुई से निकाली गई थी। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग कहेंगे इस नोटिस को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ अपने ज़िले की भर्ती कैसे चेक करेंगे। तो उमेश टॉक पे आपको आना होगा, क्योंकि उमेश टॉक में ही आपको लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सरकारी जॉब का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें राशन डीलर वैकेंसी का लिंक आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में 5000 पदों पर बहाली हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो भी जिले के नोटिफिकेशन आ रहा है ना उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जमुई की जो भर्ती आई है 83 पोस्ट पे, जो कि 26/4 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको दिखाया, आपको बताया। तो आप यहाँ से देख लेना, डाउनलोड कर लेना। बाकी और भी कई सारे जिलों की भर्ती यहाँ पे आ रही है ना, तो उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे दानापुर में भर्ती 93 पदों पर निकाली गई है। तो इसका भी देखेंगे तो यहाँ पे 21 अप्रैल से आवेदन शुरू हो रहा है। 20 मई तक जो है फॉर्म को भरेंगे। इसका भी हमने यहाँ पे नोटिस दे दिया हुआ है। इस नोटिस को डाउनलोड करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। जो भी जिलावार भर्ती की जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह वही रहता है, अप्लाई करने का प्रोसीजर वही रहता है। केवल देख लीजिएगा इसमें क्या कुछ डेट है और क्या कुछ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अपने ज़िले की जो भर्ती है ना यही सब चेक करेंगे, क्योंकि कई सारे ज़िलों में भर्ती आ चुकी है, कई सारे ज़िलों में भर्ती अभी आनी बाकी है। तो सभी भर्ती आएगा तो यहाँ पर हम बता देंगे स्टेप बाय स्टेप करके। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।